नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है। यूडाइस को भरने से पहले सारे निर्देश जरूर देख लें, जैसे कि आप यूडाइस को गलत तरीके से ना भरें, पहले पूरे निर्देश देखें, उसी के बाद आप यूडाइस को भरें। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो है राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है 13 दिसंबर 2022 का है। प्रत्येक कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश और विषय यूडाइस पोर्टल पर सत्र 22-23 में यूडाइस डाटा एंट्री कार्य स्कूल लेवल यूजर से करने विषयक और संदर्भ है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 5605 भोपाल दिनांक 26 सितंबर 2022। उपरोक्त विषयांतर्गत यूडाइस जो पोर्टल है पर सत्र 22-23 में डाटा संकलन एवं कंप्यूटराइजेशन के लिए जिला MIS प्रभारी को NIC और TSG की टीम द्वारा रीजनल वर्कशॉप में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों के क्रम में समय सीमा में यूडाइस डाटा संकलन और एंट्री कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यूडाइस डाटा के प्रीफिल्ड प्रपत्र का मुद्रण एवं वितरण, तो जो पहले से भरा हुआ होता है पिछले साल का, वो शिक्षकों को दिया जाता है और उसमें सुधार शिक्षकों को करना होता है। तो यूडाइस पोर्टल पर सत्र 2022-23 के लिए चाइल्ड वाइज जानकारी एवं शासकीय स्कूल के शिक्षकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल से लेकर प्री फिल्ड की गई है। स्कूल के प्री फिल्ड प्रपत्र में केवल टीचर्स की जानकारी केवल शासकीय स्कूल में पहले से प्री फिल्ड है। प्रपत्र में शेष अन्य जानकारी निरंक हैं। ये सभी जानकारी स्कूल स्तर से संकलित होंगी। नंबर 3 है विकास खंडवार जन शिक्षा केंद्रवार शासकीय स्कूलों के प्री फिल्ड प्रपत्र जिन्हें हिंदी भाषा में MIS यूज़र पर उपलब्ध हैं। जिले में कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा वाले शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी अन्य स्कूलों के प्री फिल्ड प्रपत्र यूज़र जो है स्कूल यूज़र से लॉग इन करके हिंदी अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड किए जा सकते हैं। नंबर 5 है शासकीय स्कूलों के प्रीफिल्ड प्रपत्र के मुद्रण एवं संबंधित स्कूल प्रिंटेड प्रपत्र के वितरण का कार्य भंडार के नियमों का पालन करते हुए सुविधानुसार जिले अथवा ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है। तो जो शिक्षक होते हैं शासकीय स्कूल जो होते हैं वहाँ पर उन्हें BRC से या जिला स्तर से प्रीफिल्ड यानी कि पहले से भरे हुए जो हैं यूडाइस प्रपत्र मिलते हैं और उसमें नए वर्ष की जानकारी उन्हें भरनी होती है। यूडाइस प्रपत्र भरने का जो प्रशिक्षण है उसके संबंध में है कि सत्र 22-23 के लिए डाटा संकलन में पूर्व यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण स्कूल स्तर तक किया जाना बहुत आवश्यक है। अतः जिला स्तर से सभी ब्लॉक लेवल MIS, BRCC, BAC तथा सभी जन शिक्षकों को यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण किया जाना है। यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण ऑनलाइन VC, YouTube ऑनलाइन अथवा कार्यशाला आयोजित करके किया जा सकता है। संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 10 में इस हेतु आवश्यक व्यय का प्रावधान किया गया है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इससे आगे की जो अपडेट होंगी, जानकारी होंगी, आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। आगे की जानकारी देख लेते हैं। नंबर 7 है इसी प्रकार जनशिक्षा केंद्र स्तर से सभी स्कूलों के प्राचार्यों, प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों को डाटा संकलन के लिए यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण किया जाना अनिवार्य है। उक्त अनुसार एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करें। नंबर A जो है जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों को प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल को प्रीफिल्ड प्रपत्र प्राप्त हो जाए, यानी कि पहले उनको प्रीफिल्ड प्रपत्र आवश्यक रूप से प्रपत्र, उसी के बाद उनका प्रशिक्षण करना है। नंबर B है प्रशिक्षण स्थल पर यूडाइस प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक रजिस्टर एवं दस्तावेज के साथ निर्धारित अवधि दिनांक को स्कूल के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को बुलाएं। C है यूडाइस प्रपत्र में वांछित जानकारी डाटा आइटम का उद्देश्य से करते हुए क्या जानकारी भरी जानी है यह भी स्पष्ट करें। स्कूलों के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर हो यूडाइस का प्रीफिल्ड प्रपत्र पूरा भरवाया जाना है। E है जन शिक्षक द्वारा स्कूल के भरे हुए यूडाइस प्रपत्र की जांच एवं आवश्यक सुधार का कार्य पूर्ण होने के बाद ही जन शिक्षा केंद्र स्तर पर का जो प्रशिक्षण है वो पूर्ण माना जाएगा। F है शिक्षक विहीन शासकीय स्कूल होने की स्थिति में यूडाइस डाटा संकलन के लिए जन शिक्षक अपने जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत किसी अन्य शिक्षक द्वारा यह कार्य करवा सकते हैं। यूडाइस प्रपत्र की जो एंट्री है। नंबर 8 ऐसे शासकीय हाई स्कूल और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी और अन्य स्कूल जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सुविधा उपलब्ध है, यूडाइस डाटा की एंट्री स्वयं अपने स्कूल पर करेंगे। 9वां है जिले में स्कूल लेवल यूज़र से यूडाइस डाटा एंट्री के लिए डाटा एंट्री सेवर बनाए जाने हैं और प्रत्येक डाटा एंट्री सेंटर में कंप्यूटर, इंटरनेट एवं यूडाइस डाटा एंट्री के लिए ऑपरेटर की सुविधा होना आवश्यक है। नंबर 10वां है यूडाइस डाटा एंट्री का कार्य BRC कार्यालय के जन शिक्षक केंद्र, एक्सलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जा सकता है। प्रत्येक डाटा एंट्री सेंटर पर
डेट वाइज और स्कूल वाइज रोस्टर बना डाटा एंट्री की जानी है। नंबर 11, जिन स्कूलों में यूडाइज डाटा एंट्री की सुविधा नहीं है, विकासखंड स्तर पर ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करना है तथा स्कूल की डाटा एंट्री का रोस्टर बनाकर संबंधित स्कूल को निर्धारित दिनांक को भरे हुए यूडाइज प्रपत्र के साथ डाटा एंट्री के लिए बुलावें। यूडाइज प्रपत्र में डाटा संकलन एवं एंट्री की व्यवस्था और मॉनिटरिंग स्कूल लेवल यूज़र सही एवं प्रमाणिक होना आवश्यक है। इसी कार्य किसी प्रकार की त्रुटि लापरवाही की स्थिति में जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक और डीपीसी, एपीसी, एटीपीसी नोडल ऑफिसर होंगे तथा जिला एमआईएस प्रभारी जो हैं तकनीकी सहयोग करेंगे और यूडाइज डाटा संकलन एवं डाटा एंट्री की डेली रिपोर्ट, स्टेटस, अन्य आवश्यक रिपोर्ट जो है इत्यादि जिला नोडल को उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षकों को डाटा भरने के लिए कह दिया गया है, तो इसका जब तक ये पूर्ण प्रशिक्षण नहीं हो जाता, जब तक कि टीचर अपने मन से डाटा नहीं भरें, इसलिए वीडियो को शेयर करें जिससे कि शिक्षक गलती ना करें। और जो जिलों में जानकारी नहीं पहुंच पाई है तो वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों को भी यह जानकारी पहुंच सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 14, विकासखंड में यूडाइज डाटा संकलन एवं डाटा एंट्री के लिए समस्त शासकीय स्कूलों को नोडल जन शिक्षक को बनाया जाए तथा शेष अन्य स्कूलों के लिए BACs को नोडल बनाया जाए। तदनुसार नोडल ऑफिसर बना करके कार्यालयीन आदेश जारी करना है। फिर अगला है डाटा एंट्री सेंटर पर रोस्टर के अनुसार जन शिक्षक अपनी उपस्थिति में अधीनस्थ स्कूलों के यूडाइज प्रपत्र की जांच और डाटा एंट्री करवाएंगे तथा शेष अन्य स्कूलों के यूडाइज प्रपत्र की जांच और डाटा एंट्री BACs और डाटा एंट्री सेंटर पर अपनी उपस्थिति में करवाएंगे। नंबर 16 है, स्कूलों की डाटा एंट्री के पश्चात यूडाइज प्लस पोर्टल से जो स्कूल रिपोर्ट निकाल कर भरी हुई जानकारी का ब्लॉक स्तर और जनशिक्षा केंद्र स्तर पर भौतिक सत्यापन एवं डाटा में यथा संशोधन की व्यवस्था करनी है। यूडाइज प्रीफिल्ड प्रपत्र में खंड 4 निरंक रहेगा। इस खंड की डाटा एंट्री के समय एजुकेशन पोर्टल से इस स्कूल की चाइल्ड वाइज जानकारी देखेगी। अतः इस खंड में बच्चों की प्रीफिल्ड जानकारी का सत्यापन सुधार करना है तथा बच्चों की शेष जानकारी की एंट्री की जानी है। 18 है, जिन बच्चों की समग्र ID नहीं बनी है ऐसे बच्चों को भी यूडाइज डाटा संकलन में शामिल किया जाना है। इसी प्रकार बच्चों की प्रीफिल्ड जानकारी, कक्षा, जन्म की तिथि, जेंडर, सामाजिक श्रेणी, बच्चे की आधार संख्या इत्यादि का सत्यापन एवं यथा संशोधन किया जाना अनिवार्य है। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर डाटा एंट्री सत्यापन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 19वीं है, जिले में चिन्हित यूडाइज डाटा एंट्री सेंटर में आवश्यकता अनुसार इंटरनेट एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की लोकल स्तर पर व्यवस्था करना है। यूडाइज में डाटा संकलन एवं एंट्री के लिए वित्तीय प्रावधान तो जो 20वां है इसमें सत्र 22-23 में यूडाइज डाटा के लिए प्रिंटिंग, ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य भारत शासन से समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत प्रोग्राम मैनेजमेंट मद अंतर्गत प्रावधानित बजट सीमा के अंतर्गत किया जाना है। और संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराज US का यह महत्वपूर्ण आदेश है। तो आपने देखा कि डाटा एंट्री के पूर्व किस प्रकार प्रशिक्षण होंगे, किस प्रकार जो डाटा है प्रीफिल्ड मिलेगा शिक्षकों को, उसके हिसाब से उन्हें जो जानकारी को अद्यतन करना है, उसके बाद जो है वो ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पर उनको अपडेट किया जाएगा। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर जरूर कर दें और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश समाचार से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। धन्यवाद।